का अगर दिमाग में है तो। एक एक मैं पूछना चाहता हूँ। हम्म। ये नंगे पैर नहीं चल पाता हूँ, तो कभी कभी क्या है, मेरे पास एक गोल रोड जैसा है, कंडे का, गाय के कंडे का। तो उसके हम्म। ऊपर पैर रख के भी बैठ जाता हूँ मैं कभी कभी। दिखाऊं क्या आपको? नहीं नहीं, वो मैं आप दिखा दें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज एवरीबडी कैन सी दैट। ये ये ऐसा क्या वाला चीज है, है? कंडे का, गाय के कंडे का। अच्छा, कंडे का ये रोलर रोलर गोबर का, टाइप हाँ ना? गोबर का, गोल है, हाँ गोल टाइप है। तो वेरी ये नाइस। ऐसे मैं पैर रख के, ऐसे पैर रख के बैठ जाता हूँ। दिखता है क्या पैर? हाँ बिल्कुल। हाँ दिखता है। परफेक्ट। हाँ आपको राजेश जी की बात का मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी। अगर जब हाँ आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, किसी भी तरीके की हाँ। मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आपके पैर हाँ के नीचे गाय का कंडा है, आपका हाँ। फोकस लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से गाय का कंडा एक ऐसी चीज है जिसको हम मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है। गाय का कंडा, गौमूत्र हम मंदिर में रखते हैं, और काउ डंग जिसको हम गाय का कंडा बोल रहे हैं वो हम मंदिर में रख सकते हैं। आप मंदिर में बैठकर अगर मंत्र जाप कर रहे हैं और आपके पैर के नीचे गाय का कंडा है, तो समझो कि आपका फोकस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और आपको मंत्र जाप करने का मजा आएगा। ये करके माता देखिए। जी, हाँ जी। माता जी मैं तो सुबह कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक गौ सेवा करती हूँ। उसमें गोबर ओबर रहता है, उसमें चलती भी हूँ नंगे पैर। आप कभी बीमार नहीं होगे प्रियंका। जी आपको मैम। मालूम है कि एस्कॉन में, अगर आप एस्कॉन टेम्पल जाएं, तो वहां पर जब गौ पूजा की जाती है, ठीक है, उस स्पेसिफिक डेज रखे जाते हैं गौ पूजा के, वहां पे कोई भी जा सकता है। और उस टाइम पर वहां पर गाय कंटिन्यूसली, देखिए गाय तो हमसे पूछ के तो करेगी नहीं कि मैं हम्म। सुसु कर लूं, पॉटी कर लूं, उसने तो करते हम्म। रहना है। वो करती हम्म। रहती है, लेकिन वहां पर लोग अपने जूते चप्पलें सब उतार देते हैं और उसमें चलते हुए गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं। जी इसीलिए माँ, मैं भी गाय को करती हूँ। माता कहा जाता है। जैसे ही आप गाय के ऊपर, अगर आपने टिक के, अगर आपके घर में गाय है, आपने 15 मिनट हाथ फेर लिया ना, आपका ब्लड प्रेशर जिंदगी में कभी हाई नहीं होगा। माँ मतलब एक अगर आप रोज आश्चर्य की फेरते बात हैं तो। बताऊँ आपको। माँ एक आश्चर्य की बात सुनिए। जो हम्म। गाय माता, तो जब वो जहाँ थी वहां पे तो जैसे गाय रहती हैं वैसे थी। लेकिन मेरे यहाँ माता जी गाय का भी दूध बंद ही नहीं हुआ, आजकल आज तक बंद नहीं हुआ। बहुत। कंटिन्यू दूध देती हैं। कह तो रही हूँ ना कि जितने भी सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं सारे इंडिया में अवेलेबल हैं, ये तभी तो इंडिया को महान कहा जाता है। इसीलिए उसको देवभूमि भी कहते हैं। और कई बार, अब जैसे कई बार दिमाग में प्रश्न ये भी होता है, कई लोग मेरे से यहाँ पे भी पूछ लेते हैं, अच्छा तो सारे देवी देवता इंडिया में क्यों पैदा हुए थे? कोई अमेरिका क्यों नहीं जी पैदा मैम। हुआ, कोई लंदन क्यों नहीं पैदा हुआ? सबसे पहली बात, जितने अवतार हुए हैं वो सतयुग वगैरह में हुए, और त्रेता में हुए, द्वापर में हुए। अगर भगवान कृष्ण को भी देखो तो वो बाद में द्वापर में आए हैं लास्ट। ठीक है। उसके बाद कलयुग में अभी तक कोई नहीं है। तो ये सब उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ एक ही धरती थी और उसका नाम सिर्फ भारत था, और कोई देश था ही नहीं। इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे पुरातन संस्कृति मानी जाती है। नंबर टू, ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान सब जगह है। हर जगह होते हैं ना भगवान। अगर आप अपने घर में भी देखो, आपके किचन में भी हैं, आपके बेडरूम में भी हैं, आपके ड्राइंग रूम में भी हैं, हर रूम में आपको, आप कहीं भी बैठे हैं आप फील करेंगे, आपको लगेगा या गॉड इज विद मी। होता है ना? माँ लेकिन फिर भी आप असल की घर में बात ये मंदिर क्यों बनाते हैं? पहले इसका जवाब दो। माँ असल की बात ये है कि जो सात्विक नहीं है, जो तामसी लोग हैं, वो भी अगर किसी बुक पे पैर पड़ जाता है तो तुरंत उसको नमस्कार करते हैं। ये हमारा इंडिया कल्चर में है ऐसा हम है। लोगों का। ये हमारा जी कल्चर माँ। है इंडियंस का। एंड ये बहुत ग्रेट चीज है। लेकिन आप मुझे बताइए, अब जो मैंने क्वेश्चन किया है, कि घर में भगवान तो सब जगह है, फिर भी हम मंदिर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने भगवान को एक स्थान दिया है। जगह दिया हुआ है एक। एक जगह दिया हुआ है, एक स्थान दिया हुआ है कि दिस इज द प्योरेस्ट पार्ट ऑफ अवर हाउस। हमने आपको यहाँ स्थान दिया है, भगवान आप यहाँ विराजिए। ठीक है। हाँ और माँ। कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप अपने भगवान की, अगर आपके पास फोटो है, आप अगर भगवान की फोटो लेके घूम रहे हैं, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ये मेरा फोन है, इस पे माँ बगलामुखी की फोटो है। ठीक है। मैं इस फोन को जहां मर्जी लेके जाती हूँ, बाथरूम में लेके नहीं जाती। हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती ना कि हम बाथरूम में ले जाएं।
तो बेसिकली जिस तरीके से हमने भगवान के लिए एक स्थान बनाया है कि ये आपका स्थान है भगवान, दिस इज मंदिर, दिस इज माय ऑल्टर, यू हैव टू लिव हियर, यू हैव टू स्टे हियर, इन दिस वे होता है कि भगवान के लिए जो एक स्थान बना था वो भारतवर्ष बना था। जैसे सारे दुनिया में मैं कहूँ भारतवर्ष इज द पूजा स्थान, जैसे हमारे पूरे घर में हमारा वर्शिपिंग टेम्पल, हमारा ऑल्टर हमारा पूजा स्थान है ना, जहां पर और सिर्फ जहां पर भगवान की हम पूजा करते हैं बैठ के, भगवान वहीं अवतरित होंगे, भगवान हमें वहीं दर्शन देंगे, बाथरूम में नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरी दुनिया का जो मंदिर है ना वो भारत है, इसीलिए भारत की इतनी वैल्यू है। सारे देवी देवता इसीलिए भारत में पैदा हुए थे, जितने भी अवतार हुए सारे वहीं पे हुए हैं। तो ये सब चीजें लॉजिकल होती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, सब समझ आ जाता है। तो दीदी मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। दीदी मैंने हाँ कोई अमाउंट हमारा लिए थे तो वो नहीं दे रहे थे, उसको क्या करना, कुछ सॉरी, कर आपका सकते? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अमाउंट हमारा लिए है, मैंने बीच में रह के दिला दी मैं, तो अमाउंट दे ही नहीं रहे हैं, बहुत बदमाशी कर रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सॉरी, लेकिन कौन फोन नहीं उठा रहा? उसके लिए कुछ अगर किसी मैंने और को हमारे क्लियर हो रहा है तो रिश्तेदार प्लीज में ही बता। हम दिलाए थे। किसी को क्वेश्चन जी क्लियर जी, हुआ? हाँ हाँ, ये जो पैसा किसी को बीच में मैंने खड़ा होके दिलवाई है, अमाउंट वो पैसा इनका वो दे नहीं रहा है, आपने किसी को पैसा दिया है? और में खड़ा होके। हाँ हाँ, फोन फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप आई डोंट नो, जब गुरुजी एक बार यहाँ आए थे, आप थे यहाँ पे या नहीं थे, तब गुरुजी ने एक चीज बोली थी कि किसी को अगर आप पैसा देते हैं, दिलाते हैं, अच्छा। उधार देते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। और जब भी आप किसी को पैसा उधार दें, सोच के दें, वापस नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी दुनिया की हम्म, सच्चाई है। बाकी ठीक है, आप अगर कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं, आप रेमेडीज कर वो लो, तो है, जरूरत मैंने 2 दिन में चाहिए ये। लेकिन पैसा वापस नहीं मिलता किसी को दिया हुआ देने से, क्योंकि इसीलिए कहा अच्छा। जाता है कि उधार देना, दिस इज योर ओन चॉइस। ठीक है, आप करने को तो ठीक है, मैं 708 का फंडा सबको बताती रहती हूँ कि, और 708 से बहुत फायदा भी मिलता है, आपके पैसे वापस आने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी अब दे चुके हो। और 708 का जो फंडा है वो देने से पहले यूज किया जाता है। ये मैंने हर वीडियो में डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा अच्छा, सबने। और वैसे 708 को इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है? आप कर मैं रहे कर रहा हूँ। हैं, और कोई कर रहा है? रेगुलर रेगुलर जी जी, कभी कभी कर पाते हैं ध्यान में आने से। कभी भी नहीं है सर, ऐसा नहीं याद है नहीं अनेजा किया। जी ने एक बार क्या बोला था कि उनको इतनी आदत पड़ गई थी 708 बोलने की, क्योंकि उन्होंने केले वाले को कह दिया था कि 708 केले देना। तो अपनी नहीं आदत बनानी है तो ऐसे बना लो। नहीं, मेरा सब्जी वाले को पता है, मेरा सब्जी वाला को भी मैंने सिखाया, और सभी जो छोटी छोटी दुकान है उसको भी सिखाया है, तो वो लोग भी सभी बोलते हैं अभी तो। करना चाहिए, ये बेटी को भी एक पता है ऐसा तो फंडा है जो मैंने खुद इस्तेमाल किया है और मैं करती भी हूँ। हम्म, मैं झूठ नहीं हाँ, बोलूंगी, मैं करती भी हूँ। हम्म, और ये इफेक्टिव है। ये मैं लक्ष्मी जी आपको भी बोल रही हूँ आगे के लिए, कि एक रूटीन बना लो, किसी जी। को भी पेमेंट कर रहे हो, किसी को भी पैसा दे रहे हो, एक दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो, हम्म, कैश दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, चेक से दे रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो। इवन आप Amazon से स्टफ खरीद रहे हो ऑनलाइन, और अब आपको स्क्रॉल करना है पेमेंट के लिए, ठीक है, उस टाइम पर आपने जो भी आपके इष्ट हैं, आपने एक बार अपने इष्ट का नाम लेना है। जैसे आपने बोला हरे कृष्णा, या आपने बोला जय श्री कृष्णा, आपने बोला हर हर महादेव, कुछ भी जो भी आपके इष्ट का नाम है, आपने एक बार इष्ट का नाम बोलना है, 5 बार 708 बोलना है, उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है। और इसमें ठीक। आपको फ्यू सेकंड लगते हैं। आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सारी परचेजिंग कर ली, जैसे Amazon से मैंने शॉपिंग करी, अब मैं पेमेंट करने लगी हम्म, हूँ। तो पेमेंट की जैसे मैं स्क्रॉल करने लगूंगी ना, तो मैं मन ही मन में हरे कृष्णा 708 देन आई स्क्रॉल इट। मैं मार्केट में गई हूँ, अपना कार्ड स्वाइप कर रही हूँ, या मैं मार्केट में किसी को कैश दे रही हूँ, तो कैश भी जब आप देते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैश पकड़ाने का भी तरीका होता है कि अब यहाँ पे मेरे पास इस समय कैश कुछ नहीं अपनी और पड़ा। फोल्ड करके रखने का। फोल्ड, जैसे सपोज मान लो कि ये आपका $1 अपने है, वो आपने किसी को देना है,
तो आपका ऐसा ये मुड़ा हम्म, हुआ नोट होना चाहिए, और आप ऐसे करके पकड़ाओ। हमेशा ये जो बंद वाली साइड है ना, वो जानी चाहिए सामने वाले के पास, और ये जो खुली हुई साइड है ये होनी चाहिए आपकी साइड, अगर आप किसी को कैश दे रहे हो तो। हाँ वैसे चेक करते हैं। दे रहे हो तो चेक भी हाँ ऐसे ही हाँ, दो, ऐसे मोड़कर। ये कुछ अच्छा प्रिकॉशंस लेनी जरूरी होती हैं जिससे आपका नुकसान ना हो। और 708 तो आप कुछ भी कहीं पे भी किसी भी रूप में पेमेंट करते हुए करके देखो, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 708 का मतलब होता है कि जो पैसा आप कहीं पे दे रहे हो वो किसी ना किसी रूप में आपके पास रिटर्न होके वापस आए। इवन आप किसी का उधार भी चुका अब रहे हो अमाउंट। तो भी आपने बोलना है कि अपने अच्छा भगवान का नाम लेके 5 बार आपने 708 708 708 708 708, तब करो पेमेंट। करके देखो, आपको इसमें डिफरेंस खुद फील हो जाएगा। दूसरा और अमाउंट फाइनेंसिस आने के लिए, क्या लक्ष्मी? अमाउंट आने का चांसेस नहीं है? ना, अमाउंट कुछ भी आने का? नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। आप एक ये अच्छा करिए, और एक आप जैसे पैसा अगर नहीं वापस आ रहा है, एक काम आप छोटा सा और कर सकते हैं। जो भी आपके घर की नॉर्थ वॉल है, ठीक है, हम्म, नॉर्थ डायरेक्शन की, जैसे सपोज दिस इज माय नॉर्थ वॉल, जहां मैं बैठी हूँ मेरे सामने नॉर्थ है, तो उस वॉल पे माता लक्ष्मी की एक फोटो लगा दीजिए। और फोटो भी स्पेशल स्पेसिफिक फोटो होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी दोनों हाथों से पैसा दे रही है, खाली अच्छा अभय मुद्रा की नहीं। आशीर्वाद तो हाँ माता रानी का मिलता ही रहता है सबको, लेकिन आप इस समय क्या चाहते हैं कि आपको पैसा मिले। तो जैसे मैंने एक लगाई हुई है, मैं आपको वो पिक्चर ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक अच्छा है। तो उसमें माता रानी आपको कलश में से ऐसे करके पैसे दे रही हैं, तो वो हम्म, आप पिक्चर लगा लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि रोज वहां बैठ के आप अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, पूजा करें, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में आप उस फोटो को लगा दीजिए, रोज उठकर एक रूटीन बना लीजिए कि प्रणाम करके आप एक परफ्यूम ले लीजिए। जैसे कोई भी, जैसे सपोज ये डियो नहीं है ये भी परफ्यूम, लेकिन स्प्रे परफ्यूम दूसरा जो आता है जिसमें थोड़ा स्प्रे तेज निकलता है। फ्रेग्रेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नॉर्मल नहीं, ये नहीं कि अरे दीवार पे ही तो डालना है तो आप कोई सस्ता सा ले लें। नो, ऐसा नहीं करना। अच्छा परफ्यूम लीजिए, महंगा परफ्यूम लीजिए, जो आपकी नॉर्थ वॉल पे जहां माता लक्ष्मी की फोटो लगी है ना, जाके बस आपने ऐसे से उस पर परफ्यूम आपने रोज सुबह छिड़क देना है। आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस बेटर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक आपको ये जोक लग रहा होगा कि ये मैं ये क्या बता रही हूँ, फोटो लगा दो परफ्यूम नहीं छिड़क नहीं दो। नहीं, करके सही देखो है। आप। ठीक है, अब ग्रुप में डाल दीजिए। हम्म। हाँ, मैं फोटो ग्रुप ग्रुप में में डाल डाल दीजिए दूंगी। ग्रुप फोटो। में फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी आपको दे रही हैं, और आप अच्छा जैसे स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हो। और साथ में अपने परफ्यूम जरूर अच्छे से अच्छा परफ्यूम लेके आपने स्प्रे करना ही करना है, ठीक अच्छा है। तो ये आपका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। आप अगर शिवलिंग में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, आप जल चढ़ाते हैं। अब जैसे सपोज मंदिर है हमारा, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है हम्म कि मैं यहाँ पे जल चढ़ाऊं, ठीक है। अब मेरे पास शिवलिंग है, लेकिन वो वाले नर्मदा हाँ नर्मदा शिवलिंग कहते हैं, वो पड़े हैं मेरे पास। तो अब नर्मदा शिवलिंग है, मुझे पता है कि मैं रोज जल नहीं चढ़ा सकती। मैंने वहां पर इतर रखा हुआ है, जैसे ये ऑयल बेस्ड इतर होते हैं, इतर हम्म, रखा हुआ है। कुछ नहीं करना, आप अपने शिवलिंग को हाथ में उठाइए, छोटा सा होता है जो घर में शिवलिंग होता है, हाँ अगर आप उठा सकते हैं, जैसे नर्मदा शिवलिंग आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उसको आपने पकड़ा, इतर की शीशी खोलो, इतर से उसके ऊपर राम लिखो। जस्ट यू नीड टू राइट डाउन राम, शिवलिंग को वहां वापस हम्म, रख दो। तो आपने जितने भी अभिषेक करने हैं वो सारे अभिषेक वहीं पूरे हो जाएंगे जब आपने शिवलिंग के ऊपर राम लिख दिया, अच्छा ठीक है। ठीक ये मैं आपको सबसे इजी तरीके बता रही हूँ, क्योंकि आजकल कलयुग के लोग हैं, टाइम की कमी सबके पास है, और लोग अपना टाइम वेस्ट और चीजों में ज्यादा करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे सिंपल तरीके बता रही हूँ। आप अगर चंदन लगाते हैं महादेव के शिवलिंग पे, दैट्स गुड। और अगर आप चंदन से वहां पे राम लिख दें तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि भगवान ठीक। शिव हमेशा खुश होते हैं अगर उनके सामने राम बोला जाए। तो अगुरु अभी, अगुरु एक तो होता है ना दीदी? सॉरी, अगुरु अगुरु हाँ आप अगुरु अगरू भी लगा सकते हैं, जिसको आप, वो भी तो चंदन जैसा ही होता है। ये लिक्विड है, वो सेंट है वो अगुरु। इतर बोलते हैं, आई डोंट नो उगरू। हाँ इतर। हाँ, अगुरु इतर बोले तो इतर इतर नहीं बोलते बोलते हैं, हैं। वो एक तो अगुरु करके आता है। अच्छा ओके, हाँ वो उससे कर सकते हैं, बहुत बहुत हम्म ज्यादा इफेक्टिव होता है। याद रखना महादेव, अगर जैसे सुबह आपने अपने ऑल्टर का दरवाजा खोला और अंदर अगर महादेव की हम्म, डीटी है, आप खोलते ही बोलो राम राम महादेव, वही राम यस। महादेव की ब्लेसिंग आपके पास है। अब जैसे आपके लड्डू गोपाल हैं,
आप लड्डू गोपाल हाँ को सोए हुए हैं, आप उनको उठा रहे हो, उठाते ही बोलो हर हर महादेव लड्डू गोपाल, आपको लड्डू गोपाल की ब्लेसिंग मिल जाएगी। याद रखना, पद्म पुराण में कृष्ण जी ने बहुत मोटे मोटे और साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो एक बार महादेव बोल देता है, मैं उसके पीछे भागा चला आता हूं। और इसी प्रकार से महादेव कहते हैं, जो मेरे आगे हरे कृष्ण बोल देता है, राम राम बोल देता है, मैं उसके पीछे पीछे भागा चला आता हूं। तो ये दोनों एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, देवी भागवत में भी, हर पुराण में हमारे व्यास जी ने एक चीज लिखी है, जो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु और महादेव, इन दोनों में जो डिफरेंशिएट करता है, वो कई कल्पों तक नरक का वासी बनता है। तो जो लोग कहते हैं ना, ओ हम तो शैव हैं, हम वैष्णव थोड़ी हैं, कोई कहेंगे हम तो वैष्णव हैं, हम शैव थोड़ी हैं, कहते हैं कि वो नरक के वासी बनते हैं मृत्यु पश्चात। तो कभी हरि भगवान हर। ने हमेशा ये कहा है कि हम दोनों में कभी फर्क मत करो, हम दोनों एक हैं। ठीक है। दीदी, इसके हम्म। लिए एक ही नाम है क्या? क्या कह रहे हैं आप दीदी अनिल प्रणाम। जी? इसके लिए एक ही नाम है, हरिहर। हरिहर, बिल्कुल। हरि और हर, एक हाँ, महादेव एक हरिहर। कृष्णा। हाँ, तपस जी आप क्या बोल रहे हैं? दीदी, मेरा साथ रिसेंट एक ऐसी घटना घटी कि उससे मेरा पास कोई एक्सप्लेन नहीं है। थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करें तो बहुत बढ़िया होगा। कि मैं बोलिए। एक कबूतर का एक, आपको सुनाई दे रहा है दीदी? नहीं नहीं, सुन रहे हैं, बोलिए। एक कबूतर का एक छोटा सा बच्चा था, तो जो उड़ नहीं पाता था ठीक तरीके से। हम्म। तो मेरा ऑफिस के सामने वो पर चल रहा था, तो कुत्ते और बिल्ली उसको वो ऐसे खाने के लिए कोशिश कर रहा, तो मैं उसको वहां से उठा लिया, पकड़ के फिर मेरा ऑफिस में उसको रख दिया। हम्म फिर उसको हर दिन मैं चाना, इंजेक्शन का जो सीरिंज होता है ना, इससे मैंने उसको लिक्विड खाना खिलाया, पानी हम्म पिलाया। लगभग 20 दिन तक मैंने उसको अच्छा से सेवा किया। मैं नहीं, मेरा साथ मेरा जो ऑफिस स्टाफ भी है, वो लोग भी वो उसको ऐसे सेवा किया। फिर हम्म वो उठ सकता है, मेरा कंधों पर आके बैठता था, मेरा सर पे आके बैठता था। लेकिन दिक्कत ये है, बहुत सारा पोटी करते हैं ऑफिस में। तो अभी वो थोड़ा बहुत उठ सकता था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको अभी छोड़ दे। हम्म। वो चला जाए उसकी जगह पे, वो नेचर में चला जाए जैसे उसको जाना चाहिए था। हाँ हाँ। तो मैंने जब उसको उठा के बाहर छोड़ा, तो वो जहां पे जाके बैठा, वहां पे एक बिल्ली बैठा था। वो ओके। उसको तभी उसको पकड़ के लेके चला गया। और मुझे इतना खराब लगा कि इतने दिन से मैं उसकी तपस, सेवा एक की। बात नहीं, तपस लिसन, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपने वो कथा सुनी हुई है ना, कि वो एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो एक पेड़ पे बैठी होती है, और जो उसके बिल्कुल सामने यमराज खड़े होते हैं, और यमराज उसको घूरते रहते हैं, उस चिड़िया को ऐसे ऐसे करके देख रहे होते हैं, बड़े ध्यान से उस चिड़िया को देख रहे होते हैं। उसी समय जो भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़, वो देखते हैं कि ये यमराज की नजर उस चिड़िया पे है। तो गरुड़ जी जो है वो समझ जाते हैं कि यमराज जो है वो अब इस चिड़िया के प्राण ले लेंगे, क्योंकि यमराज का काम है प्राण लेके जाना। गरुड़ को अच्छा नहीं लगता, उसको पता नहीं उस चिड़िया पे प्यार आ जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि यमराज उसके प्राण ले लें। गरुड़ क्या करते हैं, अपने पंजे से जेंटली उस चिड़िया को उठाते हैं, और उड़ते हुए, आपको पता है गरुड़ की फ्लाइट जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, वो बहुत दूर ले जाते हैं, एक पहाड़ के ऊपर, बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर, वहां जाकर उस चिड़िया को बिठा देते हैं। ठीक है। जैसे ही चिड़िया को बिठाकर वो मुड़ते ही हैं अभी, तो उसी समय क्या होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी चील आ जाती है, वो उस चिड़िया को झपट्टा मारती है, मुंह में दबाती है, उसे मार डालती है, इंस्टेंट उसी समय। तो गरुड़ जब ये सब कुछ देखते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है कि यमराज वहां पर घूर रहे थे उस चिड़िया को, उस चिड़िया को बचाने के लिए मैं यहाँ ले आया, और मैंने पहाड़ पे छोड़ा, और वो तो उसको तो चील उठा के ले गई, मार डाला चील ने। गरुड़ जी वापस आते हैं यमराज के पास, और यमराज को बोलते हैं, कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, आपने एक चिड़िया को भी नहीं बख्शा। कहते हैं भाई मेरा काम है, जिसका टाइम पूरा हो गया उसके प्राण लेके जाना है, मैं क्यों किसी को बख्शूंगा। कहते हैं अच्छा मुझे ये बता दो, आप उस चिड़िया को घूर क्यों रहे थे? अगर आपका काम था उसके प्राण लेना, तो वाई आर यू स्टेयरिंग, आप उसे घूर क्यों रहे थे, आप उसको वैसे ही मार डालते। कहते यमराज कहते हैं नहीं, मैं सोच रहा था
कि इसके प्राण निकलने में कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, ठीक है, और इसका लिखा हुआ है कि इसके प्राण एक पहाड़ के ऊपर निकलेंगे। तो मैं सोच रहा था ये पेड़ पे बैठी हुई है तो ये कैसे मरेगी, पर उसी समय अरेंजमेंट हो गया, तुम आए, तुम उसे उठा के ले गए, जाके आप तुमने पहाड़ पे छोड़ दिया, चील उसको उठा के खा के ले गई। तो ये आपके साथ हुआ है। जिसके प्राण जब जाने लिखे हैं वो जाएंगे, आप उसका माध्यम नहीं हो। आपने उसको उसके मुकाम तक पहुंचाया, आपने तो अपनी तरफ से उसकी इतने दिन सेवा करके उसको वहां छोड़ के, लेकिन उसका मरना तय था, और जिसके द्वारा उसका मरना तय था वो उसके द्वारा मर गया। तो इसमें ये आपके ऊपर कोई पाप नहीं है, इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल देना, ठीक है। यू दीदी, थैंक हाँ यू। अभी हाँ, थोड़ा बिल्कुल भी इस पे अभी थोड़ा सोचने की ठीक जरूरत लग नहीं है, रहा आपने अपना कर्म पूरा किया है। आपने अपनी तरफ से बचाने का प्रयास किया, जैसे गरुड़ ने किया था, ले जाके पहाड़ पे भी छोड़ा था, पर उसकी मौत लिखी थी कि वो चील के थ्रू मरना था, तो चिड़िया मर गई वहां जाके। तो इट्स ओके, किसी का मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, जिसने जब मरना है तब मरना ही है, ठीक है। चलो अब हमारा टाइम भी हो गया है, और हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। पहले मैंने सोचा था आज 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन भी राम राम करेंगे। दीदी, राम राम। रॉकी बोल रहा हूँ। रॉकी? मैं आपको नहीं जानती। रॉकी कौन? मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम आया हूँ, जम्मू से ही हूँ। अच्छा, आप जम्मू से हैं। एक्चुअली मैंने कहा कि आप मेरे ग्रुप के नहीं है, मैंने नाम भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है रॉकी। जी जी। ग्रुप वाले तो मेरे गायब मैंने हैं आपसे यहाँ पे भी। एक हाँ चीज जी। पूछनी थी कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, बनते बनते रुक जाते हैं। 90% हो जाता है, 10% आके तो बस वो वहीं पे अटक जाता है। याद रखना रॉकी कोई कि जब काम हमारे पिछले हम्म, पिछले 5 साल से कोई मेरा सिस्टम बैठ नहीं रहा है। बड़ी बुरी बिल्कुल हालत है। बिल्कुल। उसके पहले तो लाइफ का पता ही नहीं था मुझे। पूजा पाठ भी मैं अच्छी करता हूँ। हम्म। पूजा पाठ मेन तो मैं महादेव को ही मानता हूँ, उनकी ज्यादा पूजा करता हूँ बचपन से ही। हम्म। लेकिन भी 4-5 सालों से क्या है कि लाइफ बड़ी रुक रुक सी गई है। जो चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है। देखो, पैसा अगर तो इस आता ही नहीं तरीके है की ना। रॉकी, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आप पूजा पाठ भी करते हैं और फिर भी आपका काम अगर 90%, 99%, आदमी पूरी 100 सीढ़ियां है ना, 99 सीढ़ियां चढ़ जाता है, 100वीं फिर सीढ़ी पे सीधे पैर नीचे। रखने लगता है किसी ने लात मारती है और वो पूरी सीढ़ियां लुढ़क के नीचे। जी जी तो जी जी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि कुछ ना कुछ आपके परिवार में ऐसी गलती हुई है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितर हैं, वो आपसे खुश नहीं है, ठीक है। और पितरों को जी खुश जी। करने का सबसे जो अच्छा और सबसे इजी तरीका होता है वो दो ही होते हैं। एक तो होता है कि जहां पॉसिबल हो वहां भंडारा कराओ, चाहे पानी का कराओ, चाहे खीर का कराओ, कुछ भी चीज ले लो, गरीबों में बांटो अपने हाथ से, ठीक वो है। करता हूँ दीदी मैं। वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गलती आपने करी है। एंसेस्टर कर्स याद रखना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, ठीक है। आज आप भुगत रहे, भगवान ना करे, लेकिन वही एंसेस्टर कर्स आपके बच्चों पे आता है, वही फिर आपके बच्चों के बच्चों पे आता बस है, और पीछे से आ रहा दीदी, है। मैं गया धाम गया था ना, वहां पे मैंने ये करवाया था। क्योंकि मेरे फादर साहब के साथ थोड़े सर्कमस्टांस मेरे ठीक थे, लेकिन कुछ मेरी वजह से काफी हर्ट किया है मैंने उनको। आज वो रियलाइज होता है तो शायद वो जो जो किसी ने बताया वो मैंने सब अपने फादर साहब के लिए किया। आई एग्री विद यू कि आपने कर दिया, लेकिन याद रखिएगा, ये रॉकी सिर्फ आपको नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आप जब किसी पंडित जी से पूजा करवाते हैं, किसी से भी, जी। आप रामेश्वरम चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, भीमे चले जाइए, कुरुक्षेत्र चले जाइए, जब आप किसी से पूजा करवाते हैं, पंडित की नजर सिर्फ इस चीज पर होती है, प्लीज कोई माइंड मत करना, लेकिन कि आप पैसे कितने देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है दीदी आपकी। उनकी वाइब्रेशन वो, क्योंकि अभी मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे अभी 2 साल पहले, और जब मैं रामेश्वरम गई थी, वहां पे जो मैंने माहौल देखा, किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है, कैश सिर्फ लिया, बेवकूफ बनाते हैं वहां पे सामान लोग। लिया जा रहा है, सामान वहां पे आता है, पर्दे के पीछे से वो सामान वापस जाता है, वापस दुकान पे जाता है, और वही सामान वापस बिक के आपके पास आ रहा है। तो री यूज ऑफ द थिंग्स, और ये हर मोस्ट ऑफ द मंदिरों में हो रहा है कि वहीं से चीजें खरीदी जाती है, वहीं नारियल चढ़ाए जाते हैं, वही बैक ऑफ द गेट से वापस जाते हैं, वही दोबारा बिक जाते हैं। तो वो चीजों का फल नहीं मिलता आज की डेट में। इससे बेटर है कि जो आप कर सकते हो करो। मैं आपको सिंपल इलाज बता रही हूँ। जी जी अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन चावल जी जी बनाया करो, और उसके जी। अंदर आप दही डाला करो, ठीक है। ठीक है। और उस दिन आपने शाम के टाइम पे चावल और दही अपने घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, जी घर के जी अंदर जी साउथ वॉल पे कोई भी आप टेबल रख लो, साउथ वाली वॉल पे, उस टेबल के जी ऊपर आप ये चीजें रख दो। एक ग्लास भर के जी पानी का रखो, एक छोटा सा दीपक जी। जला दो, ठीक ठीक है। है। और वहां खड़े होकर प्रार्थना करो कि मेरे जो भी एंसेस्टर हैं,
प्लीज आप मुझे ब्लेस करें, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, उनसे कुछ मांगना मत, सिर्फ आशीर्वाद मांगना ठीक है कि आप जो भी हैं, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं ये भोग आपके लिए रख रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। तो आपने चावल और दही रख देना है, पानी रख देना है, एक दीपक रख देना है। ठीक है सुबह आपका दीपक बंद हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, जी दीपक उठा के आप यहाँ पे भी रखिए, पानी उठाकर आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, और जो चावल और दही होगा वो प्लेट आप अनब्रेकेबल प्लेट में रखिएगा, ओ सॉरी अनब्रेकेबल कह रही ठीक हूँ, है व्हाट डू यू से, पेपर प्लेट में रखिएगा, ठीक जी है। जी और उस पेपर प्लेट समेत आप वो चावल और दही ले जाकर ऐसी जगह कहीं रख दीजिएगा जहां पर कोई जानवर खा ले, ठीक है। ठीक है दीदी। आप ये करना शुरू कर दो, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। एक हो गया अमावस्या और दूसरा आपने बोला पूर्णिमा, पूर्णिमा। ठीक और है, ये अगर मैं किसी किसी महीने अमावस्या और पूर्णिमा में बाहर हूँ तब बाहर क्या करूँ? आप बाहर अगर होते हैं तो कोई आपके घर में तो होगा, आप उसकी ड्यूटी लगा दें उस दिन, मेरी मम्मा ही है फिर। मम्मा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है आप दीदी करेंगे तो ठीक है बहुत बेटर है, लेकिन अगर मम्मा से करवाना है, मम्मा उस जिस दिन आप अवेलेबल नहीं है, मम्मा करते हैं आपकी, लेकिन छोड़ना ठीक है मत इस लिंक को। और अगर लिंक तोड़ना है तो मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, एक चीज याद रखना, हमारे जो पितर पूर्वज होते हैं ना, ब्लेसिंग्स जी देने जी में भी वो नंबर 1 है, और कर्ज करने में भी नंबर 1 है। अगर तो जी आप जी उनको रोज दे रहे हो, मतलब रोज इन द सेंस के एवरी नो मून और फुल मून पे आप उनको ऑफरिंग दे रहे हो, अमावस्या पूर्णिमा जी पे आप कर रहे हैं, तो ठीक है, वो खुश रहेंगे। जिस दिन आप भूल गए, आपका कोई ना कोई जी। नुकसान कर देंगे, बेसिकली वो याद करवाने के लिए कि तू भूल गया। ऐसे दीदी महादेव की कृपा से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। 5 साल से घर पे बैठा हूँ, पैसा भी नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। सारे 11 लिंक की यात्रा करनी है, 9 लिंक की यात्रा कर चुका हूँ उनके आशीर्वाद से। हाँ, तो लेकिन अच्छी बात है। जब मेरी काम की बात आती है ना, मेरी पर्सनल काम पर्सनल पैसा, वहां पे हम्म। मैं जीरो। नहीं, ऐसा जीरो। कुछ नहीं, आप अपने एंसेस्टर्स को खुश करो, और वो अपने रेगुलर बेसिस पे करना है, मिस नहीं करना है। नहीं तो सबसे जो आसान तरीका होता है, इससे भी ज्यादा आसान वो होता है कि किसी ऐसे पंडित को ढूंढो जो पैसे का लालची ना हो, और उससे पितरों की मुक्ति करवा दो, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उनके लिए। अगर वो एक बार मुक्त ठीक हो है जाएंगे, तो एक बार मुक्त हो जाएंगे तो वो सब कुछ आपको देके जाएंगे आशीर्वाद समेत, ठीक है, ढूंढता हूँ ठीक है, दीदी मैं फिर। ये कर ठीक लेना। है, थैंक यू सो मच। चलो, राम राम महादेव। राम राम, हर हर महादेव। चलिए, अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और मेडिटेशन नेक्स्ट वीक करेंगे, थोड़ा जल्दी बातें खत्म करके, ठीक है। ओके, ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जय सर, हरे माता गॉड दी। कृष्ण। हरे ब्लेस यू, कृष्ण। गॉड ब्लेस यू। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो हमेशा।